शहर के उस पुराने मोहल्ले में एक कमरा था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, लेकिन जो भी उस कमरे में एक रात गुजारता सुबह उठकर एक अजीब सी बात कहता, यहाँ समय कुछ अलग चलता है। आरव को इन बातों पर हंसी आती थी। वह प्रैक्टिकल इंसान था, डेटा, लॉजिक और रिजल्ट में विश्वास करने वाला। जब उसे उस कमरे की चाबी मिली तो वजह सिर्फ एक थी, किराया सस्ता था। पहली रात सब कुछ सामान्य लगा। दीवारें हल्की पीली, खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट और छत पर घूमता पंखा। लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुली। मोबाइल देखा, रात के 2:17। पानी पीकर वह फिर लेट गया। कुछ देर बाद फिर आँख खुली, मोबाइल रात के 2:17। आरव को लगा फोन अटक गया होगा। बैटरी निकाली, फिर डाली, फिर लेटा। कुछ मिनट बाद फिर वही समय, रात के 2:17। इस बार उसे हल्की घबराहट हुई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। तभी उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें सुन रही हों। अगले दिन वह देर से उठा, लेकिन थका हुआ नहीं था। उल्टा अजीब सी ताजगी थी। काम पर उसका फोकस बढ़ गया। जो कोड वह हफ्तों से हल नहीं कर पा रहा था, वह 1 घंटे में सॉल्व हो गया। शाम को पड़ोस की बूढ़ी औरत ने पूछा, कमरा कैसा लगा? आरव बोला, ठीक है। औरत मुस्कुराई, ठीक से ज्यादा समय देता है। आरव ने सवाल नहीं किया। दूसरी रात वह जानबूझकर जागता रहा। रात के 2:17 आते ही कमरे की हवा भारी हो गई। पंखा धीमा पड़ गया। बाहर की आवाजें गायब। फिर दीवार पर एक परछाई उभरी। परछाई किसी इंसान की नहीं थी, वह आरव जैसी थी, लेकिन थोड़ी टूटी हुई। परछाई बोली नहीं, लेकिन आरव के दिमाग में आवाज गूंजी, जो समय तूने खोया था वो यहाँ बचा है। आरव का गला सूख गया। तू कौन है? परछाई मुस्कुराई, मैं वो हूँ जो तू बन सकता था। अचानक कमरे में दृश्य बदल गया। आरव ने खुद को कॉलेज के दिनों में देखा, जब उसने डर के कारण एक मौका छोड़ दिया था। फिर दूसरा दृश्य, जब उसने अपने पिता की आखिरी कॉल मिस कर दी थी। तीसरा दृश्य, एक लड़की जो इंतजार करती रही और फिर चली गई। हर दृश्य के साथ कमरे की दीवारें पास आती गईं। आरव चिल्लाया, बस ये सब क्यों दिखा रहा है? आवाज आई, क्योंकि यहाँ समय आगे नहीं बढ़ता। यहाँ वो समय है जो तूने जिया नहीं। अगर आप अभी तक कहानी में डूब चुके हो तो एक लाइक कर दो और कमेंट में लिखो समय, क्योंकि आगे जो है वो सबसे अलग है। और हाँ, ऐसे अनुभव वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तीसरी रात आरव ने फैसला किया, वह कमरे से भागेगा नहीं। रात के 2:17। परछाई फिर आई। आरव बोला, अगर ये बचा हुआ समय है तो मैं इसे वापस चाहता हूँ। परछाई का चेहरा गंभीर हो गया। हर कोई चाहता है, पर हर कोई सह नहीं पाता। कमरा कांपने लगा। फिर आरव को एक मौका दिखाया गया। वह अपने पिता की कॉल उठा सकता था, बस 5 मिनट। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दर्द उठा। तेज असहनीय आवाज आई, जो समय वापस लेगा उसे आगे का कुछ समय छोड़ना होगा। आरव रुका। पिता की आवाज फिर गूंजी। आरव, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, वह बोला, मैं इस दर्द को याद के रूप में रखूंगा, पर आगे का समय खोना नहीं चाहता। कमरा शांत हो गया। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। जाते जाते उसने कहा, तू पहला इंसान है जिसने चुना। सुबह हुई। मोबाइल देखा, सुबह के 7:43। समय फिर चल रहा था। आरव ने कमरा उसी दिन छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह कॉल मिस नहीं करता, वह डर से फैसले नहीं टालता, वह समय को मारे जाने वाली चीज नहीं समझता। सालों बाद उसी मोहल्ले में एक नया लड़का रहने आया। पहली रात उसकी नींद खुली, मोबाइल देखा, रात के 2:17 और दीवार पर एक नई परछाई उभरी। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।